हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, फाइनली हम आ चुके हैं फिजिक्स का सीरीज लेके। पूरा चैप्टर करवाऊंगा भैया। आज हमारा डे 1 है। आज हम करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट भी है। हर एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता तो आप ये 10 क्वेश्चन कर लोगे कंसेप्ट के साथ। क्लियर है? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको मत देखो भैया, तो क्या फायदा देख लोगे। आओ मैं आपको समझाता हूं एक एक पॉइंट। देखो होता क्या है। सबसे पहला चीज समझना, मेरे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है, आउटवर्ड। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जिसको नहीं पता एकदम समझते चलना, जो बोल रहा हूं उसको सुनते चलना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है, आउटवर्ड, ये पता होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है, इनवर्ड। कैसा होता है, इनवर्ड। कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, जल्दी से बोलो। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मान लो मेरे सामने पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है, तो कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान से देखो। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हुआ आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। ये देखो भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से आउटवर्ड है, पॉजिटिव से आउटवर्ड है, नेगेटिव से इनवर्ड है, और नेगेटिव से इनवर्ड है। ये मैंने डायग्राम बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है ना? अब यहां से ही आपको मैं एक एक करके प्रॉपर्टी समझाऊंगा। सुनना, पहला पॉइंट क्या। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। आप बोलोगे सर भैया ये तो क्लोज लूप बना रहा है। अरे भैया, क्लोज लूप का मतलब होता है पूरा गोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पे आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पे आ रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ये एक पूरा क्लोज लूप नहीं बना सकता। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सब लिखवा दूंगा, समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। व्हाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। चलो भैया, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से। क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट। आपको पता है टेंजेंट मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 10th में। ये सर्कल है, जब कोई टच करके निकल जाता है, टी फॉर टच, टी फॉर टेंजेंट। ये जो टच करके निकल जाएगा इसी को बोलते हैं टेंजेंट। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रॉ किया टेंजेंट, तो ये इसका टेंजेंट है। यहाँ ड्रॉ किया तो ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। यहाँ देखो ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। ये सब क्या है, मेरा टेंजेंट। अब बोलोगे सर आप टेंजेंट क्यों बना रहे हो, सुनना, इंग्लिश में बोलूंगा क्या। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोल दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप कभी भी कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। देखो बोना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट क्या बता रहा है, सुनना। ये टेंजेंट क्या बता रहा है, ये टेंजेंट बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मेरे को बताना है कि भैया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होगा, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो इधर है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, मुझे इस पॉइंट का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट क्या बताता है, टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field lines, give the direction of electric field lines at that point। उस पॉइंट का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट हो गया, अभी सब लिखवा भी दूंगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकता सर, रीजन भी बताइए। देखो, मान लो ये
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मुझे इस पॉइंट का डायरेक्शन चाहिए तो इधर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, बोलो हाँ या ना। ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट का मुझे डायरेक्शन चाहिए तो इसका टेंजेंट इधर बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्या एक पॉइंट का दो डायरेक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज at the point of intersection it will give two direction which is not possible। ठीक है भैया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सब बात जो मैंने आपको बताया है ये सब पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वही सब लिखा होगा। पहला पॉइंट क्या है, अच्छे से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम positive charge and ends at negative charge. In case of single charge, they may start or end at infinity। सिंगल चार्ज का मतलब अगर वो प्लस होगा तो भैया इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां जाएगा? इन्फिनिटी तक। नेगेटिव है तो भैया कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, पर जब दो चार्ज रहेगा प्लस से निकलेगा और माइनस पे आएगा। ठीक है ना। अगला क्या बोला है देखो, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी समझाए थे ना। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पे वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक पॉइंट और लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे लिखना मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? तो लिखो, इसको बाद में लिखना, पहले लिखो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection because at the point of intersection because at the point of intersection it will give two direction, it will give two direction which is not possible, which is not possible। क्लियर है? एग्जाम में हल्का सा दिखा देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है। ठीक है, और ये दो डायरेक्शन बता रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। चलो भैया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में आता है, तो आप ऐसा मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। आपको समझा भी दिया मैंने, 3 से 4 पॉइंट आपको बता दिया। अगर 2 पॉइंट भी दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। याद है ना, प्लस से निकलेगा माइनस पे आएगा, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट का, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। समझ के करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। वैसे तो समय बहुत कम है हमारे पास, पर जितने कम समय में हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है ना। पेशेंस रखो, डरो मत। आप लोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, मेरे को इतने कमेंट्स आ गए हैं, मेरे को समय निकाल के वीडियो बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लिए, 10-10 क्वेश्चन तो करिए, कुछ तो हिम्मत बनेगा। एकदम चिल रहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, पैनिक करिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोला है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यू। एक चार्ज को रखा गया, कैपिटल क्यू को क्यूब में रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स सरफेस। आपको पता है ना कि भैया जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मुझे पूरा इस क्यूब का बोला जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैं बोलता कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? क्यू बाय ई नॉट। ये पूरे क्यूब का फ्लक्स है। ठीक है ना। पर मेरे को बोला है, मेरे को पूरा का नहीं चाहिए, एक फेस का चाहिए, एक कोई भी एक फेस। मान लो मुझे इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो देखो 6 से क्यू बाई ई नॉट आया, आया ना, मतलब 6 फेस से आता है क्यू बाई ई नॉट, तो एक फेस का चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1/6 से। 6 फेस है उसमें से एक फेस का चाहिए तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये जो क्यू बाई ई नॉट है ये किसका था? टोटल 6 फेस था, 6 का 6 में था, तो 6/6 तो 1 ही होता है, दिखाने का जरूरत नहीं था। पर अगर हमें चाहिए एक फेस का तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? Q/6 ई नॉट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर 2 फेस से बोलता तो बोलते 2/6, 3 फेस से बोलता तो 3/6। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वन ऑफ इट फेस बोला हुआ है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन तो देख के भाग जाते, बाप रे बाप ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, तुम फालतू डरते हो। अभी देखो मैं समझाऊंगा कंसेप्ट के साथ। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है, कोई कमेंट किया था, सर क्वेश्चन करके क्या ही होगा, हमें तो थ्योरी आता ही नहीं। अब ये सब क्वेश्चन के लिए थ्योरी थोड़ी चाहिए, दिमाग चाहिए भैया। ठीक है, डरिए मत, मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं, अब देखते होंगे। देखो क्या बोला है, 3 चार्जेस क्यू है, कहाँ है क्यू है, माइनस क्यू नॉट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्यू नॉट लिखा है नहीं, ये मेरे को लगता है कुछ गलत लिखा हुआ है यार। ठीक है,
ओके, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस क्यू। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। थ्री चार्जेस है, क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे माइनस क्यू है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। अच्छा, मेरे को बताना है इस पे टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट पॉइंट ओ, एंड गिवन के 1/4 सब पता ही होता है मैं, ठीक है। आओ निकाले अच्छे से, देखो ध्यान से। ओके भैया देखो, आपको पता है ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये चार्ज इसमें जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो मैं एक बार के लिए इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ फोर्स ड्यू टू ए, इधर लग गया, ठीक है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे बी का फोर्स लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। ए इधर, बी इधर, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ नेट बोलूंगा। इतना बात तो क्लियर है ना भैया। वेक्टर का क्वेश्चन है, प्लस प्लस में रिपल्शन, तो इस पे जो इसके वजह से फोर्स लग रहा है वो इधर, इसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर, और एफ नेट जो होता है ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। फॉर्मूला क्या होगा, पहला वेक्टर का एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। क्लियर है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो वेक्टर का जो नेट होगा वो क्या होगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एफ ए एफ बी कोस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है देख लो ना, दोनों फोर्स के बीच का थीटा कितना है, 90 है। तो आपको पता है cos 90 तो जीरो हो जाता है, यहाँ पे थीटा क्या है भैया, 90 है, और cos 90 जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जो मेरा एफ नेट आएगा ना यार, वो क्या आएगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। कुछ था इसमें, अब चलो सॉल्व करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर एफ ए, के तो रहेगा ही रहेगा, क्यू वन क्या है, क्यू नॉट है, क्यू टू क्या है, क्यू है, डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर लिख दो भैया। एफ बी क्या है, वो होगा के है, क्यू कितना है, क्यू नॉट है, और दूसरा क्यू क्या है, क्यू है। आपको पता है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन लिखने का नीड नहीं है। डिवाइड बाय क्या, डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। अब तुम ध्यान दो, एफ ए और एफ बी दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। एफ ए और एफ बी दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो एफ नेट जो होगा, एफ ए स्क्वायर एफ बी को भी एफ ए लिख देते हैं, देखो दोनों तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एफ ए का स्क्वायर, और आपको पता है जब अंडर रूट हटेगा तो यहाँ होगा अंडर रूट ऑफ 2 एफ ए, बोलो आएगा या नहीं आएगा। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2 एफ ए कितना है, के है, क्यू नॉट है, इंटू क्यू है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर है। कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या था क्वेश्चन में भैया, कुछ था, देख के लग रहा है भैया बाप रे बाप कितना टफ क्वेश्चन है। आराम आराम से करोगे तो बनेगा। फोर्स दोनों बराबर था तो दोनों को सेम रख दिया, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट ऑफ 2 एफ ए स्क्वायर। तो भैया ये रूट हटेगा तो एफ ए आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 बचेगा। ये तो मैं डायरेक्टली भी देख के कर सकता था, पर ठीक है फिर भी हमने कर लिया, क्या पता कट के कुछ और वैल्यू आता, ठीक है ना। क्वेश्चन बन गया ना, कितना क्वेश्चन बन गया, 3, कम से कम 3 तो बना फिजिक्स में, ठीक है। चलो, डरते बहुत हो। अब आया डेरिवेशन। सर डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, भैया डेरिवेशन नहीं करोगे तो कैसे होगा, इस चैप्टर में तो बहुत डेरिवेशन है, पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो ले लिया है मैंने। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है एक्सियल वाला और एक होता है इक्वेटोरियल वाला। पहले इक्वेटोरियल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। काम डाउन रहना भैया, डेरिवेशन है तो कुछ नहीं, सब बनेगा। देखो बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देख के डरना नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन का एक्सप्रेशन निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में, और किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। आइए मैं बताता हूं, देखो अच्छे से देखना। ये मेरे पास पॉइंट है ए, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है बी। डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। डाइपोल है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 2a। क्यों, क्योंकि जो भी बात होता है वो ओरिजिन से बात होता है। तो ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी क्या है, a है। ये मैंने सेटअप बना लिया, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक्सियल का मतलब होता है अलोंग द डाइपोल, ठीक है ना। अब देखो मेरे को बोला है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और कितने दूरी पे है, r दूरी पे है। यहाँ पे मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करें ना। वही तो बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहीं पे भी एट पॉइंट मान लिया मैंने P, जो r दूरी पे है। कैसे बनाएंगे, देखो चलो स्टार्ट करते हैं आराम से। माइनस है, यहाँ पे क्या है, P,
और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी भी पॉइंट पे, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता तो सुन लो, कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, आंख बंद करके वहां पे चार्ज हमेशा क्या दे दीजिएगा, 1 कूलम, +1 कूलम, आंख बंद करके, खोल के नहीं, ठीक है भैया। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आंख बंद करके चार्ज यहाँ पे क्या दे देंगे, +1 कूलम, ठीक है भैया। चलो इतना क्लियर है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये ए है, ये पी है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब इस पॉइंट पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा। बोलो हाँ या ना, अट्रैक्शन हो रहा है ना भैया, ठीक है, लिख दिया मैंने, आगे सुनेंगे। अब देखो इसके वजह से क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मेरा क्या होना है, ई ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरा बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, पता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और एक और हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, F/Q। ये Q जो होता है ये टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। और जनरली इसी का वैल्यू हम लोग 1 कूलम लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या है, फोर्स ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है N/कूलम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, तो कहीं ना कहीं नेट जो आएगा वो बीच में आएगा, तो मुझे ई नेट ही तो निकालना है। बोलो हाँ या ना, इसी का तो डेरिवेशन करना है। अब एकदम काम डाउन होके सुनिएगा ध्यान से, देखो भैया क्या होगा। मैंने ये लाइन किया और मैं यहाँ पे भी एक लाइन दे देता हूँ, ठीक है। सुनना, ये है और ये क्या है, मेरा बी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। और एक बात, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़े क्या। अब सुनना, पहले मुझे ये बताओ मुझे ई नेट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ई नेट चाहिए। तो यहाँ पे पहले मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट पता है ना क्या होता है कंपोनेंट, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कौन सा कलर ले ले, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से, देखो ये है, ये थीटा है। अलोंग द बेस जो होता है इसको मैं बोल सकता हूँ ई ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होगा ई ए साइन थीटा। एग्जाम में थोड़ा बड़ा करके दिखाइएगा। सिमिलरली ये कौन है, बी है, अलोंग द बेस जो होगा वो क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होगा ई बी साइन थीटा। ऐसा बोल सकते हैं ना, कंपोनेंट बना लिया, ठीक है ना। अब देखो अलोंग द साइड ई नेट, यही तो हमें निकालना है। ई नेट के साइड कौन है, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अगर मैं ई नेट बोलूंगा तो ई नेट क्या है, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। क्या तुम्हें देख के लग रहा है ई ए और ई बी दोनों सेम है? आप बोलोगे सर कैसे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं ई ए का और ई बी का, देखो दोनों का चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड देखते हैं, चार्ज भी क्या है, सेम, और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, सेम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बी के वजह से, ये ए के वजह से, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ई ए इज इक्वल टू क्या है, ई बी है। अगर ई ए इक्वल टू ई बी है तो आपको पता है ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, कट जाएगा, क्योंकि ई ए ई बी दोनों सेम है, साइन थीटा सेम है, तो दोनों वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो कट जाता है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब था। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए इक्वल टू ई बी है, तो ई नेट के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों तो सेम हो गया, तो मुझे जो चाहिए वो है 2 cos थीटा। ये मुझे सॉल्व करना है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। इतना बात तो क्लियर हो गया ना। अब बोलोगे सर एक बार बताइए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², तो KQ/R, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये हाइपोटेनस है ना, ये ए है, ये आर है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A² प्लस R²। सिमिलरली इसका देखो KQ/R², तो ये भैया ए है, बोलो ना हाँ या ना, ये ए है, ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A² प्लस R²। तो डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। अब मेरा मुद्दा ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें 2 cos थीटा को। ध्यान से देखो, ई नेट है ना 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए क्या होता है, KQ/R², तो के तो के रहेगा, क्यू तो मेरा क्यू है बाय R²। आर मेरा क्या है, डिस्टेंस, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा,
तो बचा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब बात आता है कॉस थीटा का। अब देखो कॉस थीटा, थीटा तो मैंने अपने मन से माना था, कोई एंगल तो मेरे को मिलेगा नहीं। क्या आपको पता है कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, बेस कौन है? ए। मैं लिख सकता हूं ना कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है? ए। और हाइपोटेनस कौन है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ठीक है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे कौन है? ई नेट है, यहाँ कौन है? 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू ए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या आपको एक बात का पता है? मैं इसको स्लाइड कर दूं हल्का सा, आराम से यहाँ तक लिखना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर दूं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है, पी को डाइपोल बोलते हैं, ये होता है Q इंटू 2A। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं Q इंटू 2A को डाइपोल लिख दूं ना, तो ई नेट जो होगा वो क्या होगा भैया? देखो 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? के है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है ना, जो हमने 2A लिया था, वो बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू आर, जो हमें निकालना होता है। आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है ए से, तो ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ए तो नेग्लेक्ट हो गया। आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 तो चढ़ जाता है, और यहाँ पे सिंपली क्या बच जाता है? आर क्यूब। तो ई नेट जो होता है वो होता है पीके बाय आर क्यूब एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, और पी के है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और एक बात बहुत जरूरी, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर जो होता है वो होगा माइनस पीके बाय आर क्यूब। आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लगाया है, जरा बता दीजिए। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे माइनस आएगा, रीजन बता देता हूं। हर चीज के भैया रीजन है, ध्यान से देखो रीजन क्या है। हमें पता होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहीं से हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर तुम माइनस साइन लगा देते हो तो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पी के बाय आर क्यूब होता है, और जहां पे के क्या है? 1/4 पाई ई नॉट। ये तो हमें पता ही होता है ना, के क्या होता है? 1/4 पाई ई नॉट होता है, 1/4 पाई ई नॉट होता है, ठीक है। लिखना चाहो तो वहां पे लिख सकते हो। दैट इज द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। आराम आराम से समझ समझ के करोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये डाइपोल का डिस्टेंस बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू आर, तो ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। आर इज ग्रेटर देन ए, आ रहा है ना कैमरा में? आर इज ग्रेटर देन ए, तो हमने यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक्सेल में भी ऐसा ही करते हैं। एक्सेल वाला करना है तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, कोई भी डेरिवेशन करना लिख देना बेंजीन इक्वेटोरियल पोजीशन, तो मेरा इसका भी एक अच्छा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कोई भी वीडियो सर्च करना है ना, आगे बेंजीन लिख देना। ऐसे लिखोगे ना, बेंजीन गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन गॉस लॉ, तो ऑटोमेटिकली मेरा वीडियो आ जाएगा। बेंजीन इक्वेटोरियल पोजीशन, बेंजीन एक्सियल पोजीशन, खाली बेंजीन लगा दो, सब वीडियो मिल जाएगा एक बार में, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। डेरिवेशन क्लियर है, माइनस पता चल गया, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। क्लियर, जल्दी से उतार लो। चलो भैया क्वेश्चन बन रहा है ना, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, ठीक है। धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, समझते हुए आगे चलेंगे। चलो आगे बढ़े। ओके, फिर एक और डेरिवेशन है, वीवीआई क्वेश्चन बनता है भैया। ये सब टॉर्क है, वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। आपको पता है टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है भैया? पता होना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ये सब पता नहीं होगा तो भैया कैसे करोगे? टॉर्क मतलब ये, दिस इज कॉल्ड टॉर्क, ये मूव हो रहा है ना, ये इधर, ये जो उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। चलो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, ये मेरा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये क्या है? मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। एक बात हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? याद रखिएगा कि जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी उधर ही लगता है, इधर लगेगा फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या?
Q इंटू ई, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो F क्या होगा Q इंटू ई, और इस पे क्या होगा F Q इंटू ई तो है, पर ये किधर होगा अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस Q इंटू ई, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल होगा वो होगा 0। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, अरे देखो ना यार, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, इस पे क्या लग रहा है Q इंटू ई, चार्ज तो दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसमें लग रहा है Q इंटू ई और इसमें लग रहा है माइनस Q इंटू ई। जब दोनों को जोड़ेंगे तो F नेट क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि जो मेरा डाइपोल है, टॉर्क में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि F नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा Q इंटू ई। देखो ना भैया, Q इंटू ई है ना, माइनस क्या हो जाएगा Q इंटू ई, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। नेट फोर्स हमेशा क्या होगा 0, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो हमें बोला है एक्सप्रेशन बताना है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आप क्या बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको एक बार के लिए मैं x मान लेता हूं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड x, ठीक है। अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो भैया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसमें ले लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ना लिखे थे ना भी, कहा गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू ई होता है। और जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने अपने मन से क्या मान लिया x, तो क्या यही छोड़ दे, अबे नहीं ना, x को तो निकालना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस एंगल को मान लिया थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मेरा आपका डाइपोल का ये जो एंगल है क्या है, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा क्या है, x/2a है। तो x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a साइन थीटा। x के जगह पे क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, ठीक है। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, Q इंटू 2a, इसी को ना इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो टॉर्क को आप लोग लिख सकते हो P P इंटू ई। वे यार, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये मेरा टॉर्क का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्लियर है, जल्दी से उतार लेंगे भैया, जल्दी से, ठीक है। और आपको पता होगा एक बात, आई होप पता ही हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी साइन थीटा है ना, तो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पी क्रॉस ई, क्या लिख सकते हो, पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो, तो पीई साइन थीटा आ जाता है। क्लियर है, ये सब बात भैया पता होना चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से दिखाएंगे। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ, आए हो तो देखो, आपको पता है अगर थीटा का वैल्यू 0 कर देंगे तो आपको पता है साइन 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 होगा 0 तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। और जब टॉर्क 0 हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पर हाँ, जब थीटा 180 करते हैं तो भी साइन साइन 180 क्या होता है 0। इस केस में भी टॉर्क 0 होगा, और इस केस में इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब पता होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा क्या होगा 0 होगा, थीटा क्या होगा 0, साइन 0 पे 0 हो जाता है, साइन 180 में भी 0 होता है। पर टॉर्क 0 स्टेबल कब होगा, जब मेरा थीटा क्या होगा 0 डिग्री। क्लियर है, ये पता होना चाहिए स्टेबल और अनस्टेबल। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है, सारा कुछ पता चल गया होगा, जल्दी उतार लो। चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ चार्ज क्यूब, बाप रे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भैया है, एक्चुअल क्वेश्चन ये सब होता है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस सो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम, इक्वल, इक्विलिब्रियम कम्स फ्रॉम इक्वल। ये क्वेश्चन जनरली लोग हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, क्या होता है देखो, बोला चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। और ये मेरा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे भी चार्ज है Q। The charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges.
मान लो इसके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया 2a, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर पे एक चार्ज मैंने दे दिया q, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा a और यहाँ भी क्या हो जाएगा a। बोला है कि सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, इसका बात नहीं कर रहा है, सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल, कोई मूव नहीं करने वाला भैया। देखो ध्यान से, पहले क्या होता, अगर ये नहीं होता तो प्लस प्लस में क्या होता, रिपल्शन होता। बोलो हाँ या ना, ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। ये नहीं है, प्लस सेम चार्ज है तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। मान लो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब दूर भेजेगा। बोलो हाँ या ना, मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा बी में ए के तरफ, वो तो इधर भाग रहा है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब रुका, कोई मूव नहीं करेगा। अब देखो, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर के तरफ, अगर तीनों सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो कोई इधर जो फोर्स लगेगा वो खींचने वाला होना चाहिए। ये तो दूर भेज रहा है, मतलब ये जो चार्ज है इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये तो हमें पता चल गया कि क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो दिया हुआ भी है पर हमें शो करना है, ठीक है। क्यों? अरे प्लस प्लस पे रिपल्शन है, अगर ये माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो ये बॉडी रुक जाएगा। तो मान लो यहाँ पे ये जो चार्ज लगा रहा है फोर्स ड्यू टू क्यू, ये कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर ये बॉडी मूव नहीं करेगा तो सिस्टम किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। किसमें? अब देखो मैं खड़ा हूं, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, अगर दोनों फोर्स बराबर होगा तो मैं मूव नहीं करूंगा, इक्विलिब्रियम में आ गया। इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, दोनों फोर्स अगर बराबर है सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। ऐसे क्वेश्चन को एक को पकड़ो, ये प्लस प्लस पे रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो अगर मैं ये वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू क्यू एंड फोर्स फोर्स ड्यू टू क्या, बी पे जो लग रहा है ए के द्वारा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। बोलो ना हाँ या ना, या मैं ऐसा भी बोल दूं, या मैं ऐसा भी बोल दूं, दोनों का सम किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। दोनों का फोर्स अगर 0 के बराबर हो जाए तो मेरा काम क्लोज हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल दूं, फोर्स ड्यू टू बी ए प्लस फोर्स ड्यू टू क्यू, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। दोनों फोर्स का सम अगर 0 हो गया, फोर्स लगा ही नहीं, तो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स का फॉर्मूला के, क्यू कितना है भैया, Q1 क्यू है, Q2 क्या है, क्यू है, डिस्टेंस क्या है, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, प्लस फोर्स ऑन क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा के है, क्यू का वैल्यू तो क्यू रहेगा, और Q2 क्या है, क्यू रहेगा, और डिस्टेंस क्या है, a स्क्वायर। दोनों का फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 पे इक्विलिब्रियम पे आ जाता है सिस्टम, पता होना चाहिए। सॉल्व करे क्या, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब कॉमन क्या, सॉल्व ही कर लेते हैं भैया, कॉमन कॉमन क्या करेंगे। देखो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा के क्यू स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर है तो 4 है, तो यहाँ आएगा 4 के इंटू क्यू इक्वल टू 0। अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को मिल गया के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 के क्यू इंटू क्यू। के से के गया, एक क्यू से एक क्यू गया, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाय -4, या मैं बोल सकता हूँ -q/4। यही तो निकालना है, स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या आया, -q/4, ठीक है। नीचे लिखो ऊपर लिखो, बात वही है। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पे जब कभी भी बात हो तो दिस इक्वल टू दिस होगा, या मैं बोल सकता हूँ दोनों फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भैया आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, डिफाइन गॉस लॉ एंड प्रूव इट। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बताऊं, अगर ये क्वेश्चन ना गारंटी है, अगर आप छोड़ दोगे ना तो खत्म हो जाएगा कहानी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 3 मार्क्स का, ठीक है। और अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, बस तुम ये लेक्चर करने के बाद तुरंत करना, लिखना बेंजीन गॉस लॉ, बस इतना लिखो, बेंजीन गॉस लॉ। इतना तुम लिख दोगे तो मेरा एक वीडियो आ जाएगा 15 मिनट का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दोगे तो लेक्चर खत्म आज का। 15 मिनट में मैंने गॉस लॉ नहीं बताया, गॉस लॉ को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैंने 15 मिनट में पूरा कंप्लीट। तुम देखना तुम कमेंट करके बोलोगे सर क्या बताया है आपने गॉस लॉ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपना, आप खुद देख के बोलोगे कि सर गॉस लॉ पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। तो मैं बोल रहा हूं भैया लिखना बेंजीन गॉस लॉ, मैं तो बोल रहा हूं अभी स्टॉप करके लिखो बेंजीन गॉस लॉ, और तुरंत कर लो भैया, 3 मार्क्स गारंटी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। गॉस लॉ एंड प्रूव अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ू, यहां करो वहां करो, बात तो बराबर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बस इतना लिखना बेंजीन गॉस लॉ, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है,
an isolated point charge particle produces an electric field E at point 3 meter away from it। ठीक है, बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से पढ़ो। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, प्रोड्यूसर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के, तो के कांस्टेंट है, क्यू नहीं पता, आर कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड ई बाई 4 विल बी। अब बोला है डिस्टेंस निकालना है कब, जब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बाई 4 कर दिया गया। तो आपको पता है जब हम लोग ई बाई 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू बाय, अब इसको ले ले आर डैश का होल स्क्वायर। अब हमें यही निकालना है, आर डैश निकालना है, बोलो हाँ या ना। बोला है किस डिस्टेंस पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या हम लोग ई के जगह पे लिख सकते हैं के क्यू बाई 9, बोलो ना, ई बाई 4 किया है ना, तो ई के जगह पे लिख सकते हैं के क्यू बाई 9, नीचे कितना है 4 है, और यहाँ पे कौन है के क्यू बाय आर 1 का स्क्वायर, के से क्यू गया, ठीक है। 9 4 जा 36, इसको ऊपर भेजो, इसको इधर भेजो, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अंडर रूट जाएगा, तो R1 मेरा कितना आ जाएगा 6 मीटर। मतलब 6 मीटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई बाई 4। और आपको पता है जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ऑब्वियस सी बात है, दूर जाओगे तो इफेक्ट तो कम ही होते जाएगा ना, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ध्यान से देखो। एन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स इतना इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जब कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो बोला एक ऑब्जेक्ट पे पहले से चार्ज है 1 कूलम, पहले से चार्ज है एक बॉडी पे, इस पे पहले से चार्ज 1 कूलम था, अब उसने इतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको पता है जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो चार्ज आता है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। कितना इलेक्ट्रॉन लिया 5 इंटू 10 की पावर 8, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। सॉल्व करो, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 5 से 2 गया, 2 से 8 बार में गया, तो यहाँ पे बचा 8 इंटू -19 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1, तो 8/10 कितना होगा 0.8 कूलम। पर चार्ज नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो बॉडी ने नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया है। पहले चार्ज था 1 कूलम, अब बॉडी ने नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया तो 0.8 कूलम, तो बॉडी में कितना चार्ज बच जाएगा 0.2 कूलम। हमारा आंसर क्या होगा 0.20 कूलम। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी। देखो भैया ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ना दो 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 मेरे पास अबे मेरे पास दो पैरेलल, ये इनफाइनाइट एक मेटल शीट है मेरे पास, वही बोला है ना, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी। अच्छा, इसका सरफेस डेंसिटी कितना है मेरे पास, सिग्मा दिया हुआ है 26.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, दोनों सेम है क्या, अच्छा ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, और ये मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बोलो भैया, सेम ही है ना, 26.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, बस यही तो फर्क है, और क्या निकालना, क्या द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट्स। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब एक प्लस और एक माइनस शीट होता है तो बीच में जो यहाँ पे मतलब इस दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है सिग्मा बाई ई नॉट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब एक मेटल शीट होता है, ठीक है, जब एक मेटल शीट होगा, मान लो एक नॉर्मल मेरा मेटल शीट है, इनफाइनाइट मेटल शीट है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 ई नॉट, सिग्मा बाई 2 ई नॉट, और एक प्लस और एक माइनस है तो इसके सेंटर पे आता है सिग्मा बाई ई नॉट। इसका वैसे डेरिवेशन है, फिलहाल के लिए हम याद रख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस शीट है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाई ई नॉट। तो यही तो निकालना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू शीट। तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 26.4 इंटू 10 की पावर -12, और ई नॉट का वैल्यू अपने को पता होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो -12 से -12 चल जाएगा,
8 से 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ रहा है, तो 3 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या, बस क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने 10 क्वेश्चन कराया है, पहले हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। समय मिलेगा तो फिर एक और सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फिर 10-10 क्वेश्चन का। पहले 10 तो करो, ज्यादा चक्कर में कुछ नहीं हो पाता, पर याद करना गॉस लॉ अच्छे से कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।